पहले हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि फिलहाल मार्केट के क्या हाल चाल है। अब तो एक कांस्टेंट हमने बाइंग पीरियड देख लिया, क्या उसमें कोई परिवर्तन, क्या डायनामिक्स में कोई चेंज, किस तरफ जाता हुआ मार्केट। आई थिंक नवंबर में फिर मुंबई मार्केट की बात करूं तो कुछ 11 साल का रिकॉर्ड, लेकिन अब वो रूटीन सी बातें हो गई हैं। हालांकि मंथ ऑन मंथ शायद थोड़ा डिक्लाइन था, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे बाजार को लेकर? देखिए, मुझे तो ये मार्केट प्रोग्रेसिवली बेस्ट लग रहा है, बेस्ट एवर लग रहा है। क्योंकि अगर एक ऐसा मार्केट है जहां पे सेल्स, सप्लाई और प्राइस तीनों एक साथ बढ़ रहे हो तो उससे अच्छा मार्केट नहीं होता है। तो होम बायर के लिए बड़ा अच्छा मार्केट है। इन्वेस्टर्स के लिए भी मार्केट लुक्रेटिव होना चालू हो गया क्योंकि प्राइसेस बढ़ना चालू हो गए। और साथ में जो बिल्डर्स हैं, उन्होंने भी अपने प्राइजेस में जो बढ़ोतरी की है वो इन्फ्लेशन ड्रिवन की है, स्पेकुलेशन ड्रिवन नहीं की है। तो एक प्रोडक्टिव बेस्ट के ऊपर है। सप्लाई, सेल्स और प्राइस अगर तीनों एक साथ बढ़ते हैं तो इकोनॉमी, रियल एस्टेट और कंज्यूमर तीनों को ही बेनिफिट मिलता है। तो बेस्ट एवर स्टेट ऑफ द रियल एस्टेट। जी, तो पंकज साहब, ये डिमांड कहाँ छुपी हुई थी इतने सालों तक, जो अब एक बार शुरू हुई है तो रुकने का नाम नहीं ले रही? देखिए, हम हाउसिंग शॉर्टेज एक कंट्री हैं जहाँ पे हमें आज भी करीब 2 करोड़ होम्स की जरूरत है। आज की वो रिक्वायरमेंट है। अगर आप जिस तरीके का डेमोग्राफिक अपग्रेडेशन हो रहा है और जिस तरीके से एज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा है, उस हिसाब से देखें तो 2030 तक जो है हमको 60 मिलियन हाउसेस की और जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि एक डिमांड साइड्स पे हमारे पास अच्छा खासा रिक्वायरमेंट है। पिछले दशक में ये हुआ कि इस डिमांड को एब्यूज हुआ क्योंकि प्राइस ड्रिवन रियल एस्टेट मार्केट हुआ, जहां पे इंस्टेड ऑफ सेलिंग टू द कंज्यूमर और एंड यूजर, द बिल्डर रिसोर्टेड टू इंक्रीजिंग प्राइसेस एंड इंटाइज द इन्वेस्टर। वो एक पीरियड खत्म हो गया। तो जिस तरीके की पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए, रेरा आया और उसके बाद कोविड के बाद जो एक एंड यूजर मार्केट बन के आया, जी। तो उस प्रूडेंट परिप्रेक्ष्य में रियल एस्टेट को ढाल दिया, और जिसके कारण जो अफोर्डेबिलिटी और प्राइस में पैरिटी बनी हुई है। और यही कारण है, जब तक ये पैरिटी बनी रहेगी, जब तक स्पेकुलेशन प्रॉपर्टी प्राइसेस में नहीं आएगा, आपको डिमांड में कुछ कमी होती हुई नहीं दिखाई देगी। और दूसरी बात है कि सप्लाई साइड भी डायनामिक्स बढ़ती हुई दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्डर किसी तरीके से सप्लाई को कर्टेल कर दे और फिर राइट। से प्रैक्टिसेस करे। और यही कारण है कि एक प्रोग्रेसिव बेस्ट पे है इस वक्त राइट, रियल सबने एस्टेट। अपने अपने सबक सीखे हैं। और माध्यम कुछ भी बना हो तो एक साथ सारे चीजें, सारे फैक्टर जब काम करते हैं तो जो मार्केट इस वक्त है, जैसा पंकज कपूर साहब कह रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट एवर जो हम देख सकते हैं रियल एस्टेट के अंदर, वो दिखाई देता है। राइट, चलिए। तो